नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीज़निंग आता है, तो ऐसे एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको रीज़निंग में जो है काफ़ी अच्छा खासा स्कोर करना पड़ता है। तो ऐसे एग्ज़ाम के लिए हमें जो है रीज़निंग पे हमारी जो पकड़ है वो मज़बूत होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारे ये जो वीडियोज़ हैं वो लाए जा रहे हैं आपके लिए एग्ज़ाम सभा पे, ताकि आप जो है इनको देख के अपना जो रीजनिंग का पार्ट है उसको मजबूत कर पाएँ। और इसमें हम कई सारे ट्रिक और आपको ट्रिक्स वगैरह देंगे, जिससे कि जो है आपका रीजनिंग काफ़ी स्ट्रांग होगा और ये आपके फेवरेट सब्जेक्ट में एक आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो दिशाएं होती हैं, जैसे आप जानते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो इनके आधार पे कुछ प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनको हम देखेंगे इस वीडियो में। और ये रीजनिंग की जो है पूरी सीरीज़ चल रही है। तो अगर आपको कोई भी और वीडियो देखना है और अगर आपको चैनल में ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं प्रश्नों को। तो दिशाओं के आधार पर प्रश्न होंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिशा का थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ। तो ये जो है आपका एक क्वाड्रेंट है। ये जो दिशा होती है इसको बोलते हैं हम पूरब। तो पूर्व दिशा आपकी इधर रहेगी, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी पश्चिम दिशा है, पश्चिम। और ये आपका उत्तर है, उत्तर ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा आपका दक्षिण। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पूरब जो है आपका, अगर आप इसको देख रहे हैं स्क्रीन को, तो पूरब जो है आपका आपके दाईं तरफ होगा, पश्चिम आपके बाईं तरफ होगा, उत्तर जो है आपके आगे तरफ होगा और दक्षिण बीच नीचे की तरफ यानी पीछे की तरफ होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न कैसे हल करेंगे। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं पहले। तो प्रश्नों को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रश्न हल करना चाहते हैं तो प्रश्नों को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ें। तो प्रश्न क्या है कि लड़के और लड़कियों को 5 पंक्तियों और 5 स्तंभों में बैठाया गया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लड़के और लड़कियों को 5 पंक्तियों और स्तंभों में बैठाया गया है, जो सभी उत्तर दिशा की ओर मुँह किए हुए हैं। ए व्यवस्था के ठीक बीच में है, पी ए के दाईं है, क्यू पी के पीछे है और आर ए के उत्तर में है। तो आर से क्यू किस दिशा में है। तो ये प्रश्न हल करने के लिए आपको जो है दिशाओं का ज्ञान भी होना चाहिए और प्रश्न भी आपको समझ में आना चाहिए। तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि 5 पंक्तियाँ और 5 स्तंभ हैं। तो पहले हम इनको बना लेते हैं, चलिए। तो पंक्तियों के लिए मैं कलर रेड यूज़ कर लेता हूँ। तो 5 पंक्तियाँ, जैसे 1 2 3 4, पाँचवा ऊपर बना लेते हैं 5। तो ये 5 पंक्तियाँ हो गई और 5 स्तंभ ले लेते हैं हम। 5 स्तंभ के लिए 1 2 3 4 5। तो अब आप देख पा रहे हैं, तो जितने भी आपके कटान बिंदु हैं जहाँ पे दोनों ही लाइनें कट रही हैं जहाँ पे, तो वो टोटल हो जाएंगे 25, क्योंकि 5 जो है हर लाइन में। और 5 पचे कितना होता है आपका 25। तो 25 टोटल आपके जो हैं स्टूडेंट हैं, जिसमें कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं, उनसे हमको मतलब नहीं है। तो ये आपका अरेंजमेंट, बैठने का उनका तरीका यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए प्रश्न के आगे क्या दिया गया। पहला लाइन हमने देख लिया, जो सभी उत्तर दिशा की ओर मुँह किए हुए हैं। तो अगर आपने ये क्वाड्रेंट देखा होगा तो आपको पता होगा उत्तर जो है ऊपर की तरफ होता है। तो जितने भी लोग इन बिंदुओं पे बैठे हुए हैं, कोई भी बिंदु ले लीजिए, 25 बिंदु हैं टोटल। तो इन बिंदुओं पे जितने भी लोग बैठे हैं वो उत्तर दिशा की ओर मुँह किए हुए हैं। उनका मुँह किधर है, उनका मुँह ऊपर की ओर है, ठीक है। ये दूसरा आपका वो हुआ। तो कितने लोग हैं टोटल यहाँ पे, 25 लोग हैं। तो 25 लोग, कोई एक यहाँ बैठा होगा, कोई एक यहाँ बैठा होगा, कोई एक यहाँ बैठा होगा। इस तरफ हर बिंदु पे एक एक लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि ए व्यवस्था के ठीक बीच में है। तो जो कोई एक व्यक्ति है ए, या तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो वो बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है। तो बीच में कैसे बैठा होगा, तो देखिए ये जो पांचों हैं आपकी जो क्षैतिज रेखाएं हैं, बीच में मतलब ये बीच वाली लाइन हो गया, ठीक है, ये वाली लाइन। और जो आपकी ऊर्ध्वाधर यानी कि जो वर्टिकल लाइन है उसके बीच की लाइन ये होगी। तो यहाँ पे जो बैठा होगा, ये बीच में निकालने का तरीका हो गया कि जो एकदम बिल्कुल यहाँ पे है वो एकदम बीच में बैठा है। तो समझ में आया आपको कैसे बीच में बैठा है। तो यहाँ पे जो बैठा है वो बंदा क्या है, ए है, ठीक है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये आपका ए है, इसको ध्यान में दीजिए, ये ए है, ठीक है। अब क्या है आपका कि दूसरा दिया है कि पी ए के दाएं तरफ है। ये दिया है कि पी जो है ए के दाएं तरफ है। तो ए के दाएं तरफ कौन है, पी।
तो ए का दायां किधर होगा, ए का दायां होगा इधर इस साइड में, और ये जो ए के दायां बैठा है वो कौन है, पी है। तो ये आपका पी हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया, ये आपको आर जैसा दिख रहा है तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये आपका पी है एक्चुअली में, आर नहीं है पी है, ठीक है। दूसरा क्या है कि क्यू पी के ठीक पीछे है, क्यू किधर है, क्यू जो है आपका पी के ठीक पीछे है, तो पी आपका ये है, और पीछे मतलब क्योंकि सब उत्तर की दिशा की तरफ मुड़ कर बैठे हैं, तो पीछे मतलब इसके नीचे होगा दक्षिण में, तो क्यू आपका इधर हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका पी हो गया, ये आपका ए हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, आर ए के उत्तर में है, आर किधर है, तो ए आपका इधर है, आर इसके उत्तर में यानी कि इधर ऊपर जाएंगे, तो ये आपका आर हो गया, ठीक है। तो आपका क्यू ये हो गया, पी ये हो गया, ये ए हो गया, ये आर हो गया। तो अब आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो पूछा है कि आर से क्यू किस दिशा में है, तो जो आपका आर ये वाला है ये क्यू से किस दिशा में है, तो ध्यान से देखिए, आर इधर है और क्यू इधर है, तो अगर इसको हम मिला देते हैं इधर देखिए, तो ये लाइन जो आएगी आपकी, इसको मैं दूसरे कलर का बना देता हूँ ताकि आपको जो है समझने में आसानी होगी। तो आर और क्यू, आर और क्यू है ये वाली लाइन, जो आर और क्यू को मिलाने वाली लाइन। तो पूछा है कि आर क्यू से किस दिशा में है, तो क्यू इधर है तो आर इसके किस दिशा में पड़ेगा, तो ये आपका उत्तर होता है, ये आपका किधर होता है, ये पश्चिम होता है, तो उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो क्या हुआ, आर से क्यू किस दिशा में है, लेकिन प्रश्न आपका क्या है, आर से क्यू किस दिशा में, तो आर से क्यू मतलब आर ये है आपका और क्यू किस दिशा में है, तो आर से क्यू नीचे है, देखिए क्यू जो है आर के नीचे है, तो ये आपकी कौन सी दिशा होगी, ये आपकी हो गई पूरब, और ये हो गया आपका दक्षिण। तो बताइए, ये पूरब है ये दक्षिण है और आर इधर है, तो आर के दक्षिण पूरब में जो है आपका क्यू होगा, दक्षिण पूरब आपका जो है उत्तर होना चाहिए। तो अब देखिए ध्यान से, दक्षिण पूरब आपको ऑप्शन में दिया है क्या कहीं, तो आपको मैं इसको हटा देता हूँ पहले जो मैंने लिखा हुआ है। तो दक्षिण पूरब आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, आंकड़े अधूरे तो नहीं है, क्योंकि आंकड़े अधूरे अगर होते तो आप उत्तर नहीं निकाल पाते, तो आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपका पांचवा ऑप्शन सही है, उत्तर क्या होगा, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूर्व आपका उत्तर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन हमने हल किया तो काफ़ी आपको आसान लग रहा होगा। इसी तरीके से आपको भी एग्ज़ाम में हल करना है। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है। तो ये प्रश्न नंबर, ये आप देख सकते हैं ये वाला है। तो ये प्रश्न भी सिंपल है काफ़ी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये पिछले से तो आसानी है। तो प्रश्न में लिखा है कि एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा है, एक मनुष्य है जो उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा है, वह पहला दक्षिणावर्त और फिर वामावर्त घूमता है, अब वह किस दिशा की ओर मुँह किए हुए है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हल करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है, बहुत कम टाइम में ये हल होगा आपका। तो इसको जब भी दिशाओं का अगर आपको दिया है तो पहले आपको जो आपका जो चार जो वो थे क्वाड्रेंट उनको बना लेते हैं। तो ये क्वाड्रेंट हमने बनाया है इधर, देख लीजिए आप, और ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, और ये आपका दक्षिण है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में ये पूछा गया है कि एक मनुष्य है, तो मनुष्य मान लीजिए यहाँ पे, और उसके चारों तरफ ये दिशाएं हैं, ठीक है, ये मनुष्य है काला वाला। तो फिर क्या है कि वह पहले दक्षिणावर्त 90 दिशा में घूमता है। तो घूमने से पहले उसकी दिशा किधर थी, तो देख लीजिए, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुँह कर खड़ा है, तो उत्तर आपका किधर है, उत्तर आपका इधर है ऊपर की ओर, और पश्चिम किधर है, आपके बाएं तरफ। तो उत्तर पश्चिम मतलब ये वाली दिशा। तो जब भी उत्तर पश्चिम बोला जाए तो आप ये दिशा मानेंगे, और ये डिग्री हमेशा 45 डिग्री का कोण होता है, ये ध्यान रखिए। उत्तर पश्चिम का मतलब है क्योंकि आपकी किसी भी दो दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। अगर हम ले लेते हैं उत्तर और पूरब की दिशा, तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। तो अगर हम बीच का ले रहे हैं तो 45 ही आएगा। तो ये आपका उत्तर, इसको लिख देता हूँ मैं, उत्तर पश्चिम की दिशा है, ठीक है, और यहाँ 45 डिग्री का कोण है। अब हमसे पूछा क्या है कि मनुष्य का जो है मुंह इधर है, ठीक है। तो प्रश्न है, वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब जो घड़ी की दिशा, घड़ी के सुई की दिशा होती है उस दिशा में। तो घड़ी आप जानते हैं कि कैसे घूमती है,
घड़ी आपकी घूमती है दक्षिणावर्त दिशा में, ऐसे घड़ी की सुई ऐसे घूमती है इस दिशा में। तो इसी तरह से आदमी भी घूम रहा है 90 डिग्री, यानी 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इस तरह से अगर वो 90 अंश कोण बनाता है तो ऐसे इधर उसका मुंह इधर होना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताइए कि ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये पूरा जो है 180 डिग्री का होता है। ये पूरा जो है 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा आपका? ये तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा, ठीक है। ये आप समझ गए ना, 45 45 90। तो ये सिंपल मैथ है। तो 90 डिग्री घूमेगा तो ये 45 डिग्री का कोण बनेगा, और जब 45 का कोण बनेगा तो मतलब बिल्कुल बीच में है। तो किधर आ गया ये? उत्तर पूर्व में आ गया। क्यों? क्योंकि ये उत्तर है, ये पूर्व, दोनों के बीच में है ये। तो इसका मुंह जो है उत्तर पूर्व की है। अब बोला है कि फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। तो वामावर्त मतलब होता है कि घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी इस दिशा में घूमना है उसको। तो अब कितना घूम रहा है? 135। तो देखिए ध्यान से, तो इधर अगर 135 घूमता है तो पहले 90 घूमेगा, फिर 45। 90 45 कितना होता है? 135। तो अब उस बंदे का मुंह किधर हो गया? उस बंदे का मुंह हो गया इधर, पश्चिम की तरफ। ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? दूसरा वाला, पश्चिम। तो इसका उत्तर होगा आपका पश्चिम। तो पश्चिम हम जो है ट्रिक में लगा देंगे। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, अगर आप क्वाड्रेंट बना के करते हैं इसको तो आपको जो है इसका हल मिल जाएगा। ये आपका पश्चिम इसका उत्तर होगा, ठीक है। ये आपका दूसरा प्रश्न हमने हल कर लिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उसको देख लेते हैं फटाफट। ये प्रश्न है कि मैं पश्चिम की ओर मुँह किए हुए हूँ, मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता हूँ और 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता हूँ। यह बताइए कि मेरा मुँह किस दिशा में है। तो ये प्रश्न बिल्कुल सेम ही है। ये चूँकि वीडियो लंबा है तो मैं इस प्रश्न को आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको हल करिए, और इसका जो जवाब है वो आप जो है हल करके देखिए कि सही है कि नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपको इसका हल बहुत ही जल्दी बता दूंगा, मतलब शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।